नमस्कार, मैं उमेश जामसंडेकर, SCTV न्यूज़ मराठी का संपादक। ऐसे तो मैं मराठी का संपादक हूँ, लेकिन आज मैं खास जहाँ आया हूँ हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा, हिंदी जानने की कोशिश करूँगा। आज मैं आया हूँ इस्माइल बाटलीवाला इनके घर पे। एक ऐसे शख्स है जो समाज, धर्म और राजनीति इन तीनों में और समाज नीति इन चारों में एक अलग सोच रखकर बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे 150 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, तब जो सोच थी कि भाई एक ना एक दिन हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसा जिगर लेके आज कम से कम 10 साल से वो उस बात पे काम कर रहे हैं। और आज भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज़ादी तो मिली, लेकिन हमको लोगों की नीति जो है, लोगों का जो कर्म है, उसमें हमें उनको आज़ादी देना है, सबको मिलके एकता में रहना है। वो जो उनकी सोच है, उस सोच के बारे में हम उनसे सीधा बात करेंगे और जान लेंगे कि भाई उनके दिल में क्या है और वो क्या सोचते हैं, उनको क्या करना है। नमस्कार। हाँ सर जी, अभी धर्म की जो भाषा है वो आपने अच्छी तरह से समझा दी है, और ये सभी मानते हैं कि आदमी का धर्म उसके जन्म से ही स्टार्ट होता है। सनातन धर्म है या आपने और किसी धर्म की बात की है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म की परिभाषा बदलते गई है या धर्म के रंग बदलते गए हैं, और उसको बदलने वाले बहुत जने। ऐसा नहीं कि धर्म का कोई एक संदेश है वो पूरे वही धर्म के लोग पूरी मानते ही है या वैसे ही चलते। जैसे सनातन वाले हैं तो सनातन में भी बहुत शाखाएं निकली है। धर्म एक ही है, हिंदू, लेकिन शाखाएं अलग हो गई है। क्या इससे धर्म का नुकसान हो जाता है, ऐसा आपको लगता है? जी सांडेकर साहब, आपने यहाँ हिंदू धर्म का शब्द इस्तेमाल किया है। तो मुझे मालूम। हाँ, नहीं, हिंदू धर्म नहीं है, वो असल है सनातन धर्म। सनातन वही जी, तो हिंदू धर्म ना कहें, उसको सनातन धर्म कहें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि सनातन की जो पोस्टर्स अभी मैं देखता हूँ, पहले धर्म था, वो सनातन जो है वो एक पद्धति थी, धर्म की पद्धति थी, सनातन उसको पद्धत बोलते हैं। लेकिन अभी मैंने जो सनातन के पोस्टर देखता हूँ, मैं गाँव में अभी जो पढ़ी है, उनकी जो सीख जो है वो धर्म के हिसाब से अलग अलग लग रही है। उसको एक रंग दिया गया है। मैंने इसलिए कलर बोला ना उसको, कि कलर हो गए अलग अलग। कई डार्क है, कोई लाइट है, कोई लालसर है, लाल मिक्स है, उसमें ऐसा बनाया गया है। तो धर्म तो एक ही होना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए, हम बचपन से एक ही धर्म लेके आए, लेकिन जब लेके आए तभी एक था, तो उसको अलग अलग पार्ट किसने बनाया और इसमें नुकसान है या फायदा है? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं धर्म का पार्ट नहीं है, ये अधर्म का पार्ट है। अच्छा, इसको अधर्म, मैं इसको अधर्म कहता हूँ। देखिए, धर्म जो है वो कभी ना बदला है ना कभी बदलेगा। धर्म जो है वो हिरवे भगवे केसरिए लाल सफ़ेद नीले में बटा हुआ बिल्कुल नहीं है। समझे साहब? लोगों ने धर्म को लिबास में बदल दिया है। आपने हिरवा पहन लिया है, मैं मुसलमान हूँ। इन्होंने भगवा पहन लिया है, मैं हिंदू हूँ। उन्होंने सफ़ेद पहन लिया है, मैं क्रिश्चियन हूँ। उन्होंने नीला पहन लिया है, मैं फलान बौद्ध हूँ। ये लिबास, धर्म जो है का लिबास, मैं आपको परिचय दे देता हूँ। धर्म का लिबास कलर से, पैटर्न से बिल्कुल जुदा है, कोई लेन देन नहीं है। धार्मिक लिबास ये है कि आप जब वो लिबास पहन लें, पहली कंडीशन ये है कि आप इजी तरीके से काम कर सकें, आसानी से काम कर सकें, एक खूबी। दूसरी खूबी ये है कि उस लिबास के अंदर, ड्रेस के अंदर पर्दा रहना चाहिए। आप इंसान हैं, अगर आपके अंदर पर्दा का एहतराम नहीं है, पर्दा का पालन नहीं है, तो आप जानवर हो गए। तो धर्म के जो बंधन है वो जिस तरफ करता है वो पर्दे के ऊपर है। आपका लिबास जिस्म छिपा रहना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है धर्म के अंदर, आप वो लिबास पहने जिसमें सुंदरता हो,
धर्म के अंदर सुंदरता की बहुत अहमियत है, समझे साहब। तो मतलब ये है, ये कलर में बंद नहीं है, पैटर्न में बंद नहीं है, किसी भी तरीके से इसमें बंद नहीं है, कोई रंग में बंद नहीं है। धार्मिक लिबास वही लिबास है जिसमें पर्दा हो, जिसमें बड़ी आसानी से अगर आपको खेती में किसानी का काम करना है तो आप कर सके उस लिबास को पहन करके। अगर आप मजदूर कारखाने में काम करना है तो आप उसी लिबास को पहन के आसानी से काम कर सकें। मतलब संसार में जितनी तरह के काम आप कर सकते हैं या जानते हैं, हर उस काम को आसानी से कर सकें। ये ड्रेस आपका बंधन ना बने, इसलिए जो है धर्म का लिबास हमने जो समझा है वो यही समझा है कि आप मुकम्मिल इंसान हैं, मुकम्मिल पर्दा है, उसमें सुंदरता होनी चाहिए और आपको काम करने में आसानी होनी चाहिए। लाल, पीला, हरा जो भी आपको पसंद आता है, ये आपके पसंद के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको लाल ड्रेस पसंद है आप लाल पहनिए, किसी को हरा ड्रेस पसंद है वो हरा पहन ले, किसी को हिरवा पसंद है, किसी को भगवा पसंद है, किसी को नीला पसंद है। ये आपकी पसंद हो सकती है, ये आपकी पसंद मानी जा सकती है। ये धर्म की पसंद में कोई भी कलर नहीं है। इसके बाद अगर फिर भी आपको नज़र आता है ये सारे ताल्लुक जो है वो अधर्म से है। वो हिरवा वाला पहनेगा अल्लाह अकबर, मतलब मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ। भगवा वाला मैं राम का मानने वाला हूँ, जय श्री राम। फलाना वो जय बुद्धा वगैरह वगैरह, हजरत ईसा की जय करेगा। मैं समझता हूँ ये सारी हस्तियों को हमने समझा और पढ़ा है, इनका कोई अपना रंगीन कलर नहीं था। तो क्या ये धर्म नहीं है? बिल्कुल ये अधर्म है। धर्म से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपको जो पसंद कलर आता है वो आप पहनिए, 3 कंडीशन उसमें रहना चाहिए। आपका पर्दा मुकम्मिल रहना चाहिए, आप बड़ी आसानी से आप बैठ सकते हो, चल सकते हो, दौड़ सकते हो, काम कर सकते हो, घर का काम कर सकते हो, खेती का काम कर सकते हो, मजदूर का काम कर सकते हो, मैनेजर का काम कर सकते हो, बॉस का काम कर सकते हो, हवाई जहाज़ में चल सकते हो, पैदल चल सकते हो, साइकिल पर चल सकते हो, मोटर में चल सकते हो। ये सुविधा अगर उस ड्रेस में है, ये धार्मिक ड्रेस है। आपकी पसंद के मुताबिक ये 3 चीज़ें आप अपना लीजिए, यही धार्मिक ड्रेस है। बाकी हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद सारे जो धार्मिक गुरु बने फिरे हैं ये सब ढोंगी हैं। ये सारे लोग निकम्मे लोग हैं। इनको खेती करना नहीं आता, इनको रोजगार करना नहीं आता, इनको मजदूरी करना नहीं आता है। तो इन्होंने क्या किया है, वो धर्म का लिबास ले करके एक लिबास खड़ा करके अधर्म को ही धर्म प्रमोट किया है इन्होंने, और वही इनका धंधा, यही उनकी रोजी रोटी है, इन्हीं का, इसी से घर संसार चलता है। इसका ताल्लुक धर्म से कहीं नहीं मिलता है, मुझे तो नहीं मिला है। ठीक है, आपकी बात मान लिया थोड़ा टाइम के लिए कि भाई ये सब अधर्म है। फिर मैं ये कहता हूँ कि आप जो क्या बोलते हो, जो मुहिम जो अभी आपके दिल में जो है मुझे ये करना है, इंसानियत तो बड़ा बड़ा धर्म बोला जाता है, बहुत ही कवियों ने कहा है, गाने भी है उसके ऊपर, सब कुछ है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सब हम सुनते आए, बहुत सालों से पीटते हैं। ये सुनने को अच्छा लगता है, कहने को अच्छा लगता है। हकीकत में लोग मैंने जो कहा था उसी कलर में फिर भी अटके हुए। नहीं, ये मैंने कह दिया ना, वो निकम्मे लोगों की तादाद है जिनको कुछ काम धाम नहीं आता है, बराबर है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये निकम्मे लोगों की ज़्यादा तादाद बड़ी है। और अच्छे धर्मनिष्ठ जो है जी, जो धर्म को जानते हैं, जी, जैसे सनातन के बारे में आपने कहा, मैंने सनातन की पढ़ाई की है, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, इसके लिए मैं उसको ठोक नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन उसका जो ऊपर का कलर जो मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगा ये यहाँ का ही मिक्स है जी, ये मिक्स है जी, यानी इसकी कोई अलग पहचान नहीं है। जहाँ तक मैं बड़ा हुआ, मैं जाना, तो मुझे लगा ये और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि लेबल बदला है, अंदर का माल वही है जी, ऐसा मुझे लगा। तो आपको इसके बारे में मैं कहता हूँ, क्योंकि मुस्लिम धर्म के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, जहाँ तक मुस्लिम लोग हैं उनको मैंने नज़दीक से देखा है, कोई अपने धर्म से कितना प्यार करता है, धर्म के बारे में क्या सोचता है, ऐसा नहीं। कोई तो लोग अपने धर्म के पीछे पागल भी नहीं होते हैं, कोई तो पागल हो जाते हैं, और उनको पागल बनाने वाले भी
ये जो धर्म के ठेकेदार है वो बैठे हुए हैं और उसकी जो है अर्थनीति और राजनीति हो रही है, तो ये देश के लिए घातक है। ये देखिए बिल्कुल घातक है। इस देश में देखिए महात्मा बुद्ध के विचार, श्री कृष्ण के विचार, श्री रामचंद्र जी के आदर्श, श्री महावीर जी के विचार, श्री गुरु नानक जी के विचार और हजरत ईसा के विचार और हजरत मोहम्मद के विचार इस देश की पूंजी है। समझे साहब, इस देश की पूंजी है, मतलब दीन फितरत है वो और सनातन धर्म है वो। लेकिन दीन फितरत को इन सारे महापुरुषों के विचार को यहाँ डैमेज करके धंधा किया जा रहा है। समझे साहब, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा कर रही है जो नीति, वो राजनीति ही इनका इस्तेमाल कर रही है। समझे साहब, अगर आप मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं या बुद्ध को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, महावीर को मानने वाले हैं, गुरु नानक को मानने वाले हैं या ईसा को मानने वाले हैं, तो सामान्य जीवन में आपका कोई किसी के साथ टकराव नहीं है। क्यों? इनकी जो नीतियां हैं वो जियो और जीने दो पर कायम है। मतलब मैंने जीना चाहिए और जैसे मैं पसंद करता हूँ, इनकी नीतियाँ ये है जो मैं मेरे लिए पसंद करता हूँ वो दूसरे इंसानों के लिए भी वही पसंद करूँ। जैसे कि मैं गाली खाना पसंद नहीं करता तो जाहिर बात है कि मैंने किसी को गाली नहीं देना चाहिए। मैं मार खाना पसंद नहीं करता तो मेरी ये भी पसंद होनी चाहिए कि भाई किसी को मारूं नहीं। मैं बेइज्जत होना पसंद नहीं करता अपने लिए तो दूसरों को भी पसंद। ये धर्म की नीतियां हैं। समझे साहब, अगर इससे हटकर कोई धर्म सिखा रहा है तो वो अधर्म है, चाहे वो हरा हो, पीला हो, भगवा हो, नीला हो, काला हो, सफ़ेद हो, ये सारे के सारे अधर्म हैं। सबका अपना धंधा है, उनकी दुकानदारी चला रहे हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं वो धर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा अधर्म है। आप अपनी फैमिली में देख सकते हैं, निजी जीवन में आप देख सकते हैं। धर्म आप पर धर्म हावी होगा, लेकिन जो बाहर आप देख रहे हैं इन लोगों का, ये चंडाल लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं। डाकुओं ने भेष बदल कर धार्मिक एक लिबास बना लिया है और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। फ़ायदा ये उठा रहे हैं जैसे किसी को आँख नहीं होती, किसी को आँख नहीं होती। अब अंधा तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे आँख हो जाए। किसी को पैर नहीं होते हैं, लंगड़ा होता है, उसकी ख्वाहिश होती कि भाई किसी सूरत में मुझे पैर हो जाए। किसी को हाथ नहीं होता है, किसी को औलाद नहीं होती है, किसी का कारोबार नहीं होता है, किसी की तंदुरुस्ती ठीक नहीं होती है, किसी के बच्चों के शादी ब्याह नहीं हो पाता है, किसी की तालीम ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये जो सारे लोग हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि ये पूर्ति मेरे साथ भी हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये हासिल हो जाए। अब इसमें अधर्मी लोग आ जाते हैं। जैसे आपको आँख नहीं है, वो अधर्मी आ जाएगा कि भैया फला बाबा के पास चलिए और आपको आँख हो जाएगी। आप जाग जाते हैं, अरे यार ये तो मेरी ज़िंदगी भर की ख्वाहिश रही, अगर मुझे आँख हो जाती है, तो आप उसके जाल में फंस जाते हैं। समझे साहब, तो आपकी वो जो ख्वाहिश है, जो चाहते हैं, उसको वो कैश करते हैं अधर्मी लोग। किसी न किसी देवी देवता के पास ले जाएंगे, किसी बाबा के पास, किसी पीर के पास ले जाएंगे और वो आपके इस चाहत का वो धंधा करते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि आप गलती हैं, आपको आँख नहीं है तो आप आँख चाहने के लिए कहीं भी किसी भी दरवाजे पर जाने को आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आप आँख चाहते हैं। और जब कोई उम्मीद बंधाता है कि फला जाने से आपको आँख हो जाएगी तो आप चले जाते हैं। इस खामी का फ़ायदा ये अधर्मी लोग उठाते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनको ठगते रहते हैं।